Hello dear friends, welcome to all of you in our YouTube channel. फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट सिंपल टेंस की सामान्य स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव तथा डब्ल्यूएच क्वेश्चंस को काफी विस्तार में देखा था। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट सिंपल को काफी एडवांस में समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वर्ब बी फॉर्म अर्थात प्रेजेंट में ईजे मान ये जो है हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब दोनों की तरह काम करता है, ठीक है। और जब ईजे एम आर यह मेन वर्ब की तरह काम करेगा अर्थात यह बी के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो जब यह मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो वह प्रेजेंट सिंपल में रहेगा, ठीक है। तो कब यह मेन वर्ब की तरह होता है और कब हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है यह जान लीजिए। जैसे कि इज एम आर जनरली यह हेल्पिंग वर्ब है किस टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यह हेल्पिंग वर्ब होता है तो इसके आगे क्या लगता है? आईएनजी लगता है, ठीक है। इज एम आर इसके बाद अगर आईएनजी लगे, ठीक है, तो ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट के बाद ये हो इज एम आर, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या चीज हो? इज एम आर हो और इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, अर्थात कोई भी वर्ब ना हो, तो उस कंडीशन में यह इज एम आर ही मेन वर्ब का काम करेगा, ठीक है। और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने के कारण प्रेजेंट सिंपल में होगा, ठीक है दोस्तों। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसको। He is going to market, ठीक है। तो इसमें इज के बाद जो है वर्ब गो में आईएनजी है, वह बाजार जा रहा है, तो इस सेंटेंस में क्या है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक। और इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ठीक है ही इज आ वेजिटेबल है, ठीक है। इज अ वेजिटेबल में और ग्रोसरी बोल सकते हो, ठीक है, या ही इज अ कारपेंटर, ठीक। तो यहां पर देखिए कि ही सब्जेक्ट के बाद ये आया वर्ब, ठीक है, और वर्ब के बाद आया ऑब्जेक्ट, ठीक है, नाउन। ऑब्जेक्ट अर्थात नाउन, ठीक है। तो यहां पर इज जो है मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट सिंपल है। जैसे कि आई के साथ आई एम अ टीचर, तो यहां पर मैं शिक्षक हूं, तो एम के बाद कोई भी आईएनजी वाला वर्ब नहीं है, ठीक है। तो एम यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है। यही समझना है आपको कि अगर इज एम आर के बाद अगर कोई वर्ब हो जिसके साथ आईएनजी लगा हो तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अगर इज एम आर के बाद डायरेक्ट कोई नाउन हो, ठीक है, या ऑब्जेक्ट हो, तो उस कंडीशन में इज एम आर ही मेन वर्ब है, ठीक है। और इज एम आर अगर मेन वर्ब के रूप में है तो वह जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ओके। एक और देख लेते हैं, जैसे दे आर फार्मर, ठीक है, वे किसान है, तो यहां पर आर के बाद जो है फार्मर अर्थात किसान नाउन है या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये आर जो है मेन वर्ब है,
ना कि हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होता तो आर के बाद जो है कोई और वर्ब आता जिसमें आईएनजी लगा रहता। इज इट क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं हैव फॉर्म। ठीक है, हैव का फॉर्म यूज होगा और ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। तो एक चीज याद रखना दोस्तों, हैव या हैज जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है, ठीक है, तो इसके बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर हैव या हैज के बाद कोई नाउन आए या बोल सकते हो ऑब्जेक्ट आए, तो हैव या हैज जो है, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये और मेन वर्ब है। ठीक, और इस कंडीशन में वह टेंस कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। जैसे कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। ठीक है, दे हैव अ बाइक, उनके पास बाइक है। ठीक है, इसको बाइक्स कह देते हैं। ठीक है, बहुत लोग हैं तो उनके पास बाइक्स है। He has a nice pen, उसके पास एक सुंदर पेन है। तो इस कंडीशन में देखिए ये हैव, हैज, हैव, इसके बाद जो है कोई नाउन आ रहा है। ठीक है, नाउन आ रहा है, पूरे को अगर देखें तो ठीक है। तो अगर हैव या हैज के बाद नाउन आएगा तो वह प्रेजेंट सिंपल में है। ठीक है, अगर हैव या हैज के बाद कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो उस कंडीशन में वह प्रेजेंट परफेक्ट में है। ओके, अब हम देखने वाले हैं दोस्तों यूजेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, अर्थात प्रेजेंट सिंपल टेंस के उपयोग। दोस्तों यह सभी एग्जाम्स जैसे कि एसएससी, रेलवे एवं अदर एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है, अतः आप इसे ध्यान से देखेंगे और केयरफुली समझने का प्रयास करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट सिंपल टेंस में कुछ एडवर्ब्स यूज होते हैं जिनका नॉलेज होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जैसे कि ऑलवेज अर्थात हमेशा, ऑफन अक्सर, समटाइम्स अर्थात कभी कभी, यूजुअली अर्थात अक्सर, नेवर मतलब कभी नहीं, हार्डली मतलब बहुत मुश्किल से अर्थात कम, हैबिचुअली आदत से, एवरीडे। तो एवरी वाला एडवर्ब्स चाहे एवरी हो, एवरी मंथ हो, एवरी ईयर हो, एवरी मॉर्निंग हो, एवरी नाइट हो। ठीक है, रेयरली यदा बहुत कम, ओकेजनली मतलब कभी कभार। तो इनमें से यदि किसी भी एडवर्ब का यूज हुआ है सेंटेंस में तो आप समझ लीजिए कि वह प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ओके, अब देखते हैं हम कुछ पॉइंट्स में प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूजेज। सबसे पहला, रेगुलर एक्शंस, ऐसे एक्शंस जो कि अधिकतर होते हैं, ठीक है, नियमित रूप से होते हैं। जैसे कि आवर ट्यूशन क्लास बिगिंस एट 10 o'clock। ठीक है, तो हमारे ट्यूशन क्लास 10 बजे स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल ओपन्स एट 10 o'clock, ऑफिस ओपन्स एट 9 o'clock। तो ये रेगुलर एक्शंस है। ठीक है, तो इनके साथ हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे अर्थात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, और ऐसे ये सारा रूल्स हम काफी पहले पढ़ चुके हैं। हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट में क्या होता है? आदतन कार्य। ठीक है, हैबिट, जैसे कि किसी का हैबिट है कि ही ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा देर से आता है। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, ही स्मोक्स 10 cigarettes एवरी डे, वह प्रतिदिन 10 सिगरेट का धूम्रपान करता है। ठीक है, एक दिन में 10 सिगरेट धूम्रपान कर लेता है।
नेक्स्ट देखते हैं, तो ये जो है अधिकतर हो रहा है वो क्या है, हैबिचुअल फैक्ट या हैबिट है, जैसे कि आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, ठीक है, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये क्या है, हैबिचुअल फैक्ट है। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब शाश्वत सत्य जिन्हें बदला नहीं जा सकता, ठीक है, जो प्रकृति की शुरुआत से ही वैसे हो रहा है। तो जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सूर्य पूर्व दिशा से उदयमान होता है। सेकंड, मैन इज मॉर्टल, अर्थात मनुष्य नाशवान है। हम बोल सकते हैं एक और एग्जांपल, सोल इज इमॉर्टल, अर्थात हमारी आत्मा अमर है, ठीक है। फोर्थ देखते हैं साइंस फैक्ट, तो साइंस फैक्ट भी एक तरह का शाश्वत सत्य होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, अर्थात जल 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है, तो ये शाश्वत सत्य है, ठीक है, और साइंस का फैक्ट है। इसमें एक और जोड़ सकते हैं, जैसे कि 2 and 2 makes 4, अर्थात 2 और 2 4 बनाते हैं, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 ही बनेगा, जिसे जुड़ाया नहीं जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं परमानेंट सिचुएशंस, तो ऐसी स्थितियां जो कि उसी तरह काफी लंबे समय तक बनी रहती है, जैसे कि he works in बैंक, तो वह बैंक में काम करता है, ये उनकी जो है सिचुएशंस है जो कि परमानेंट है। न्यूज़पेपर हेडलाइंस देख लेते हैं, ठीक है, तो इसमें इंडिया फाइट्स विद कोरोना, ठीक है, यहाँ पे टू भी यूज होता है, इंडिया फाइट्स विद कोरोना मतलब भारत कोरोना से लड़ता है, ठीक है, तो भारत का कोरोना के खिलाफ जंग, ऐसे बोल सकते हैं इसको, भारत की कोरोना के खिलाफ जंग, लड़ाई। नेक्स्ट, प्री प्लान्ड फ्यूचर, तो फ्यूचर के बारे में यदि पहले से ही बताना हो तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल का, जैसे कि द ट्रेन लिव्स एट 6 PM, तो ट्रेन 6 बजे, ठीक है, शाम 6 बजे छूटने वाली है, तो पहले से बता रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि और द पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर लीव फॉर दिल्ली टुनाइट, तो आज रात पीएम दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं, तो इस कंडीशन में ये भी जो है आज रात हो सकता है या कल का भी हो सकता है, ठीक है, द पीएम लीव फॉर दिल्ली द नेक्स्ट डे, ठीक है, इस कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट इन ड्रामेटिक मैनर, तो भूतकाल की घटनाओं को नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करने के लिए हम, ठीक है, किसके यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का, जैसे कि द एग्जाम्पल क्या है इसका, द इंग्लिश अटैक द कंट्री एंड रूल ओवर इट, तो अंग्रेज देश में अटैक करते हैं और यहाँ शासन करते हैं, ठीक है, तो ड्रामेटिक आप नाटकीय वर्णन के रूप में यूज कर सकते हो, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का। फिर नेक्स्ट है रनिंग कमेंट्रीज, अर्थात कोई खेल हो रहा है तो उस कंडीशन में उसका वर्णन करते हुए आंखों देखा हाल बयां करने के लिए अपन यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल का, जैसे कि राहुल थ्रोस द बॉल टू रवि एंड रवि थ्रोस इट ऑन द स्टंप, तो राहुल थ्रोस द बॉल, ठीक है, तो राहुल बॉल को रवि को देता है और रवि उसे स्टंप पे दे मारता है, ठीक है, फेंकता है, तो ये जो है क्या होगा, रनिंग कमेंट्रीज, तो कमेंट्री करते हैं जो लोग, तो वह प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूज करते हैं। सेंटेंस स्टार्टेड विथ हियर और देयर, तो ऐसे सेंटेंस जो कि या तो हियर से या देयर से स्टार्ट होते हैं, तो उनको बताने के लिए भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूज करते हैं, जैसे कि हियर कम्स द लायन, तो यहाँ शेर आया, ठीक है, देयर कम्स द किंग, फिर वहां राजा आ गया, तो आश्चर्य के साथ बताने के लिए हम जो है
यूज करते हैं, ठीक है। कौन सा सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हियर या देयर से अगर स्टार्ट होते हैं तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। इस तरह से हमने इन पॉइंट्स में प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूजेस को देखा। इसे आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए ताकि आपको और इंग्लिश ग्रामर से संबंधित लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।